नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। गरसाना से सुवाव्रता बिस्लाल सरस्वत ने बताया कि गरसाना में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में सिंचाई पानी की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन का कल सरकार व किसानों के बीच हुए समझौते के साथ समापन हुआ। इन समझौतों में 3 में से एक ग्रुप चलाने व 4 बारी पानी देने सहित कई समझौते हुए। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया तो भाजपा द्वारा किसान नेताओं पर कई आरोप लगाए गए। इन्हीं आरोपों को खारिज करते हुए किसान नेताओं ने आज प्रेस वार्ता बुलाई। हमारा ये आरोप है कि जो भी एमएलए है, चाहे रायसिया नगर का एमएलए है, चाहे सूरतगढ़ का एमएलए है, चाहे विजयनगर इसका रायसिया नगर का एमएलए है, ये 3 एमएलए जो हमारे विपक्ष के हैं और चौथा हमारा जो खाजूवाड़ा का एमएलए है, अगर ये इस मामले को गंभीरता से लेते तो मैं समझता हूँ ये 10 दिन लोगों को तपस्या नहीं करनी पड़ती। इनको आज भी पता नहीं है, आज भी ये बीजेपी के खुद ही ये कह रहे हैं कि ये 4 बारी लेके आए हैं। हम ये फिर कह रहे हैं कि हम 4 बारी नहीं लेके आए, हम 5 बारी लेके आए। कुल 5 बारी हम लेके आए हैं, 6ठी बारी हमें मिलेगी और अगर ईश्वर ने चाहा तो इस इलाके में एक अद्भुत चमत्कार भी होगा, सावणी का विचार होगा। जिस प्रकार से इनफ्लो बढ़ रहा है इस इलाके में सावणी भी होगी, हम ये विश्वास करेंगे। विभाग ने जो गलती की है उन्होंने चीफ को हटा दिया गया है और चीफ का हटना ये साबित करता है कि किसान सही थे। किसान जो पानी अगर चीफ उसी दिन दे देता तो शायद ये नौबत नहीं आती। कुल मिला के बात यह है कि जिन नेताओं ने एक तो आरोप लगाया वो आरोप निराधार है, झूठा है। अगर उनका आरोप सही है तो हम आपको कहेंगे कि वो सबूत भी पेश करें। राजनीतिक तौर से हम एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, मगर इतने बड़े पवित्र आंदोलन के अंदर जिसमें तमाम लोगों का योगदान रहा हो, उसके अंदर अगर कोई इस प्रकार की बात करता है तो और पार्टी के ऊपर आरोप है कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बिक गए, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से हम कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो आरोप लगे वो आरोप में कोई सच्चाई नहीं है, या तो वो आरोप साबित करे। कल जो अंतिम दौर की सरकार के साथ वार्ता हुई उसमें 3 में से एक ग्रुप के हिसाब से 5 बारियां कुल देनी तय हुई है। 4 बारियों का रेगुलेशन जारी कर दिया गया है और 5वीं बारी उन्होंने श्योर की है कि असेसमेंट के बाद में दी जाएगी, तो किसानों को 5 कुल बारियां मिलेगी। ये एक किसानों के लिए बहुत बड़ी जीत है। जो सरकार ये कह रही थी कि रेगुलेशन नहीं टूटेगा, वो रेगुलेशन टूटा किसानों की एकता की वजह से। लेकिन कुछ लोग इस बात पे आपत्ति जता रहे हैं और ये कह रहे हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि 2004 का जो आंदोलन हुआ था उसके अंदर 7 किसानों की शहादत हुई थी, बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। व्यापार, किसान, मजदूर का काम जो है बड़े लंबे समय तक प्रभावित हुआ था। इस बार जो संघर्ष करने वाले संयुक्त मोर्चा की अगुवाई में जो संघर्ष चला उसकी सबसे अच्छी बात ये रही कि एक बार भी किसानों ने ज़बरदस्ती न तो किसी व्यापारी का व्यापार बंद करवाया, ना किसी मजदूर का काम बंद करवाया। पूरा शांतिपूर्ण तरीके से रहा, सारी की सारी व्यवस्थाएं और व्यापारियों ने जो सहयोग दिया वो स्वेच्छा से दिया। ये चाहते हैं, इसमें 2 मुख्य मांगे थी कि एक तो पहले बिजाई का और दूसरा जो कारण था 58% पानी का। 58% पानी का जो हमारी मांग है वो अधिकारियों ने कहा है कि सरकार तक भिजवाएंगे और 3 महीने के अंदर उसकी रिपोर्ट दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने गुरुवार को राजकीय जिला चिकित्सालय में पीएम केयर फंड से बने ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया है। इस ऑक्सीजन प्लांट में 200 सिलेंडर प्रतिदिन व 1000 लीटर प्रति घंटे ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन व विधायक राजकुमार गौड़ ने कहा कि तीसरी लहर आने की संभावना को देखते हुए रहे ऑक्सीजन प्लांट जिला अस्पताल में बनाया जाना बहुत जरूरी था। इन्होंने कहा कि इस प्लांट से जिले के नागरिकों को बेहद फायदा होगा। विधायक गौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश की जनता का कोरोना काल में बेहतरीन प्रबंधन करने के लिए धन्यवाद दिया। प्लांट के वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, विधायक राजकुमार गौड़, एटीएम प्रशासन भवानी सिंह पवार,
सीएमएचओ डॉक्टर गिरधारीलाल मेरडा, डॉक्टर प्रेम सोनी, डॉक्टर पवन सैनी व अन्य जन उपस्थित रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गंगानगर में आज घट स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो गई है। लगातार 8 दिनों तक देवी की उपासना की जाएगी। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में 11:32 से लेकर 12:56 तक हुए। नवरात्रों को लेकर गंगानगर शहर के सभी मंदिरों में भक्तों की रौनक व आस्था छाई रही। शहर के विनोबा बस्ती स्थित दुर्गा मंदिर को चिंतपूर्णी मंदिर की तर्ज पर सजाया गया। कोरोना गाइडलाइंस की पालना के साथ मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मंदिरों के आसपास पुलिस बल तैनात रहा तथा नवरात्रों को लेकर बाजार में चहल पहल बनी रही। तो वही गंगानगर की श्री दुर्गा पूजा एकता सेवा समिति द्वारा गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी मां दुर्गा के शारदीय नवरात्रों के उपलक्ष्य में 7 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक डी ब्लॉक गांधी पार्क के नजदीक पूजा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर आज महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ टाउन धान मंडी के व्यापारी 2 गुटों में बंटे गए हैं। एक गुट के व्यापारियों ने पूर्व में बनी संस्था फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन से अलग होकर व्यापार संघ संस्था नाम से नई संस्था का गठन किया है। सहकारिता विभाग से बुधवार को संस्था का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र मिलने के बाद गुरुवार को सर्वसम्मति से कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें राजकुमार सोडा को व्यापार संघ संस्था का अध्यक्ष चुना गया है। पहले यहाँ पर क्या है कि फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन एक ही संस्था थी टाउन अनाज मंडी के अंदर, परंतु इस साल कनक की सीजन के अंदर हम सभी व्यापारी बंधुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कईयों की तो काफी कनक तुल गई, तो कई व्यापारियों की किसानों की कनक नहीं तुली, जिससे व्यापारी वर्ग के अंदर आक्रोश था कि भाई जब हमारी संस्था है, संस्था इसलिए होती है कि जो अपने संस्था से जुड़े हुए लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, ना कि उनके लिए समस्या पैदा की जाए। जबकि ये हमारे लिए संस्था नहीं रह गई थी, बल्कि एक हमारा समस्या का घर रह गया था। हमें ये नहीं पता कि हमारा माल तुलेगा या नहीं तुलेगा। हमारा माल एफसीआई में जा रहा था तो वो वहां पर भी नहीं उतर रहा था। हर एक व्यापारी अपने स्तर पे प्रयास करके वहां पर माल लगाने की कोशिश कर रहा था, जबकि हमारी जो पूर्व संस्था थी उसके जो अध्यक्ष थे, सचिव थे, उनसे हमने बार बार निवेदन किया कि ये जो समस्याएं हैं आप लोगों की है, ना कि हमारी है, क्योंकि आप हमारे संगठन के मालिक हो। परंतु उन्होंने इसके ऊपर कोई गौर नहीं किया और जो व्यापारी बंधु थे उनमें आक्रोश था। इसी वजह से उस आक्रोश का परिणाम ये संस्था उभर कर सामने आई। खबरों में खबर, अगली खबर बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर में आज भारतीय स्टेट बैंक के आरसीटी परिसर में पुलिस कर्मियों के परिवारजनों के लिए सिलाई प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया गया। बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार ने शिविर का उद्घाटन किया, जिसमें एसबीआई के मुख्य प्रबंधक MSL पुरोहित ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भारतीय स्टेट बैंक ऑफ पुलिस प्रशासन के बीच में करार हुआ, जिसमें अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत एसबीआई 30 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ किया है। देखिए, हमारे पुलिस विभाग के विगत कई वर्षों में ये प्रयास रहा है कि पुलिस परिवार को जोड़ा जाए, पुलिस परिवार के वेलफेयर के लिए काम किया जाए, और उसी कोशिश के अंतर्गत पुलिस फैमिलीज़ के लिए स्किल ट्रेनिंग के तौर पे एसबीआई और आरसीटी के सौजन्य से 30 महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है आरसीटी के अंतर्गत। इसमें 30 दिन की ट्रेनिंग के दौरान पूरी व्यावसायिक ट्रेनिंग इनको दी जाएगी, साथ के साथ जो माइक्रो फाइनेंस है, सॉफ्ट लोन्स है, उनकी भी व्यवस्था इनको बताई जाएगी, ताकि पूरे तरीके से ये अपना एक जो लोग भी अच्छे से ट्रेनिंग लेते हैं वो अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें और बाकियों के लिए भी ये एक मोटिव बने। इसमें मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा वर्षा जी का, जिन्होंने इन महिलाओं को मोटिवेट किया, ऑर्गेनाइज़ किया और एक सामाजिक दायित्व निर्वहन करते हुए इन सभी को जो एजेंसीज़ हैं एसबीआई और आरसीटी, इनके साथ कोऑर्डिनेट करके आज इस ट्रेनिंग को शुरू करवाया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में भाजपा के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सेवा एवं समर्पण अभियान के तहत वार्ड नंबर 57 की गुरु नानक बस्ती में एक चिकित्सा एवं कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप की शुरुआत जिला अध्यक्ष आत्माराम टंडन ने की। उन्होंने कहा कि सेवा एवं समर्पण अभियान में ये चिकित्सा एवं कोरोना वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया ताकि
गरीब वर्ग को फायदा हो सके। भाजपा जिला प्रवक्ता पवन शर्मा ने कार्यक्रम में मंच संचालन करते हुए सभी डॉक्टर्स व उपस्थित वार्ड वासियों का अभिनंदन किया। इस कैंप में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश गोयल, बच्चा के डॉक्टर गुलशन आहूजा, नशा मुक्ति के डॉक्टर विकास डिंगरा, फिजिशियन डॉक्टर पीयूष राजवंशी, डॉक्टर कपिल सेठिया, डॉक्टर योगेश गर्ग, डॉक्टर शैलेश गोयल, डॉक्टर आशीष छाबरा, डॉक्टर आशीष कथूरिया एवं कोरोना वैक्सीनेशन टीम ने अपनी सेवाएं दी। इस कैंप में लगभग 120 मरीजों ने चिकित्सा सेवा एवं 150 लोगों ने कोरोना का वैक्सीनेशन करवाया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गंगानगर के कोतवाली थाना क्षेत्र में आज एक मकान में आग लग गई। आग की सूचना मिलने पर दमकल विभाग व पुलिस मौके पर पहुंची। सूचना मिलते ही नगर परिषद की दमकल भी मौके पर पहुंची और आग पर जैसे तैसे करके काबू पाया गया। आग लगने के कारण कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन घर में पड़ा सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार ये आग शास्त्री बस्ती में रहने वाले शेराराम के मकान में लगी। शेराराम ने बताया कि घर में उसकी पत्नी कपड़े धो रही थी, वही एक पुत्री दूसरे कमरे में सो रही थी। वह समय घर के बाहर खड़ा था। जैसे ही घर के एक कमरे में आग की लपटें देखी तो हड़कंप मच गया और आग बुझाने का प्रयत्न किया गया। इस दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। संभवतः बताया जा रहा है कि आग तारों के शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गंगानगर शहर में महाराजा अग्रसेन जयंती पर अग्रसेन चौक को दीपमाला से सजाया गया। तभी अग्रवाल सेवा समिति के द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें अग्रवाल सेवा समिति के द्वारा रंग भरो रंगोली, मेहंदी वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन अग्रसेन जयंती समारोह सप्ताह के तौर पर किया जा रहा था और आज इन सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। और वही सेवा समिति के द्वारा डांडिया नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बालिकाओं व महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अलावा अग्रवाल स्कूल के डांडिया नृत्य व बेटी बचाओ नाटिका और इसके अलावा अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।